हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम वसीम और हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट वीडियो सीरीज, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक टू एडवांस हर एक चीज को डिटेल में सीखेंगे और समझेंगे। इस चैनल पर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बेस्ट एंड प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप हमारी कोई वीडियो को मिस ना कर सको। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे वो सभी बेसिक चीजें जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिफोर यू मेक योर फर्स्ट स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, और हम ये भी सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट अस अज्यूम कि आपकी इनकम 50,000 रुपीज पर मंथ है और आपकी मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज पर मंथ। दैट मीन्स कि आप हर महीने 20,000 रुपीज सेव कर रहे हो। ऑल्सो लेट सपोज कि आपका एम्प्लॉयर आपको हर साल 10% सैलरी हाइक देता है और आपका जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 8% पर ईयर इंक्रीज होता है। अभी आपकी उम्र 30 ईयर्स है एंड यू प्लान टू रिटायर बाय 50 मीन्स दैट यू हैव 20 मोर ईयर्स टू अर्न। रिटायरमेंट के बाद आपको काम करने की कोई इंटेंशन नहीं है, आपके एक्सपेंसेस भी फिक्स्ड हैं और आप कोई एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं करना चाहते। सो दिस मीन्स कि आप 6 लाख पर ईयर अर्न कर रहे हो, उसमें से 3.6 लाख आपकी एक्सपेंसेस है और आपके पास जो कैश रिटेन्ड है वो 2.4 लाख है। अब अगर आप इसी टाइप से 20 ईयर्स तक मनी सेव करोगे तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपके पास होंगे अप्रॉक्स 1.8 करोड़ रुपीज। और मोस्ट प्रोबेबली आपके भी सपने होंगे कि आपकी अच्छी कार हो, एक अच्छा सा घर हो, राइट? लेकिन इन पैसों से सिर्फ आप मैक्सिमम 6 to 7 ईयर्स ही सरवाइव कर पाओगे। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ योर रिटायरमेंट लाइफ? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आपका पैसा और बढ़ जाए, जिससे आप अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ कंफर्टेबली रह सको? सो लेट्स टेक एग्जांपल कि जो कैश हमारे पास सेव हो रहा है उसे आइडल छोड़ने के बजाय एक एसेट में इन्वेस्ट कर दिया जाए, जिसमें हम लोग को 12% का रिटर्न पर एनम मिलेगा। सो जैसा कि हमने फर्स्ट केस में देखा कि अगर हम अपने अर्निंग को आइडल छोड़ दें तो हमारे पास रहेंगे लगभग 1.8 करोड़ रुपीज। बट इन द नेक्स्ट केस अगर हम उसी मनी को एक एसेट में इन्वेस्ट कर दें तो क्या होगा? इससे होगा ये कि जो भी हमारी अर्निंग है वो कंपाउंड होकर 4.27 करोड़ हो जाएंगी। लाइक वाओ, राइट? मतलब कि सिर्फ एक एसेट में इन्वेस्ट करके हमारा हार्ड अर्न मनी 2.4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। सो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि वेयर टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट करे कहाँ, व्हाट आर द एसेट क्लासेस आउट देयर। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस हैव डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल्स। सो हम जिस भी एसेट के बारे में बात करेंगे वो हर एक एसेट ईयर 2009 to 2021 तक का है। दैट्स अबाउट 12 years ऑफ डेटा। सो सबसे पहले हमारा एसेट क्लास है रियल एस्टेट, द नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड इनकम, देन गोल्ड एंड ऑब्वियसली इक्विटी। सो एक फिक्स्ड इनकम एसेट बेसिकली वो एसेट है जहां हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हमें हमारे इन्वेस्टेड मनी पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग होती है। जो फिक्स्ड इनकम है वो गवर्नमेंट बॉन्ड भी हो सकता है, हमारे बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकता है जहां हम अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं और हमें ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। सो रफली फिक्स्ड इनकम एसेट 5 to 10 ईयर का एक गवर्नमेंट बॉन्ड है which gives you a 5% returns per year. Fixed income के बाद we have equity, but the point to note here is that there is no guarantee where you invest in shares of company. But अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो और उस कंपनी के शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, then you can book a huge profit। और हम उन सभी कंपनी के शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं जो कि एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। शायद आपको पता होगा we have 2 major stock exchanges in India, the National Stock Exchange and the Bombay Stock Exchange। इक्विटी में निफ्टी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ये इंडिया के टॉप 50 मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स का वेटेड एवरेज एंड बिटवीन 2009 to 2021 निफ्टी हैज गिवन रफली 14% ऑफ रिटर्न पर ईयर। इंडिया में कुछ कंपनी ने मोर देन 20% पर ईयर रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इन कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए बहुत सारे स्किल्स और पेशेंस। यहाँ पे आप कुछ कंपनीज के स्टॉक देख सकते हो ताकि आपको पता चले पावर एंड बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। The next asset is real estate. Investing in real estate means buying and selling of land, commercial और residential real estate. Real estate से अर्निंग के दो तरीके हैं। Number 1 is rental income and the second way is capital appreciation.
तो यही थे हमारे 4 एसेट क्लासेस जिसमें इन्वेस्ट करके हम अपने सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि हमारी रिटायरमेंट अच्छी हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये स्टॉक मार्केट सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है और वेयर यू कैन इन्वेस्ट। आने वाले जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करें, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम सीखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम एनालिसिस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड द डॉट थ्योरी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।